बहुत अच्छे, बहुत खूब। धन्यवाद गुरुजी। क्यों बच्चों, क्या फैसला आप सबका? खास नृत्य पेश करने का मौका स्नेहा को दिया जाए या फिर मोहिनी को दिया जाए? गुरुजी, फैसला तो आपका होगा ना, हम सब फैसला कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, सही फैसला करने में मेरा सहयोग तो दे सकते हो ना। अच्छा ठीक है, कौन कौन चाहता है कि स्नेहा को मौका दिया जाए? हाथ खड़ा करो। 3 वोट। और कितने लोग मोहिनी को अवसर दिए जाने के पक्ष में हैं? भाई वाह, फैसला आपके सामने है, बहुमत मोहिनी के पक्ष में। और गुरुजी आप किसके पक्ष में हैं? स्नेहा, तुम्हारा नृत्य बहुत ही अच्छा था, मगर मेरा भी यही मानना है कि मोहिनी के नृत्य में एक ऐसी प्रतिभा है जो तुम्हारे नृत्य में कम दिखाई देती है। लेकिन बेटा, दिल छोटा मत करो, मेहनत करो और मेहनत करो। हो सकता है कि अगले साल ये खास मौका तुम्हें मिल जाए। क्यों बच्चों? सही कहा गुरुजी। मोहिनी जी, हाय। हाय। आज आपने क्या डांस किया है, बहुत अच्छा। 1 मिनट के लिए तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कमाल का डांस किया है आपने। शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा सर, आपको कॉफी पिलानी पड़ेगी मुझे। फिर कभी, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। जल्दी में हो? अरे तो बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। नो थैंक्स, मैं टैक्सी ले लूंगी, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तकलीफ? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम लोग एक ही इलाके में तो रहते हैं, फिर हमारे रास्ते अलग अलग क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते भी अलग अलग है और मंजिलें भी। और जितनी जल्दी ये बात तुम्हें समझ में आ जाए उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और जितनी जल्दी ये बात तुम्हें समझ में आ जाए। हाथ छोड़ो, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है मैंने। आइंदा ये फिल्मी डायलॉग मुझ पे इस्तेमाल किया ना तो देखना। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मोहिनी जी। मम्मी पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। आज मैं पहली बार अपनी भरतनाट्यम की कला को पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। इतने महीनों की मेहनत, इतने सालों की साधना आज रंग लाएगी। काश आज आप यहाँ होते और देख सकते कि आपकी बेटी कितना अच्छा नाचती है। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रयास में सफल रहूं। तुम सफल होगी मोहिनी, जरूर सफल होगी, क्योंकि तुम्हारे माँ और बाबा कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाची, चलो अब चलकर अपने चाचा जी का आशीर्वाद भी ले लो। चाचा जी का आशीर्वाद? तुम चलो तो सही। मगर चाची वो... अरे वो इतने भी कठोर नहीं है। उनका आशीर्वाद ले लो और नाश्ता तैयार है, वो भी खा लो। चाची। सालून के, तू तो जानता है कि भैया और भाभी के मौत के बाद हमने मोहिनी को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। आई नो। उसकी परवरिश में कोई कमी ना हो, इसकी चाहत में मैंने और दमयंती ने अपनी खुद की औलाद की भी चाहत नहीं रखी। पर दुख तो इस बात का है। किस बात का दुख? ये कि उसने भैया का सपना चकनाचूर कर दिया। मतलब? मोहिनी के पिता माने हुए कथक गुरु थे। वो चाहते थे कि मोहिनी बहुत बड़ी नर्तिका बने, लेकिन मोहिनी ने कथक के बजाय भरतनाट्यम चुन लिया। तो क्या हुआ? कथक हो चाहे भरतनाट्यम हो, दोनों है तो नृत्य ना, और दोनों नृत्य में कितनी सुंदर मुद्राएं होती हैं। अब क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मोहिनी बिटिया ने कथक की जगह भरतनाट्यम चुन लिया। अरे यार तू... भाई साहब, यही बात मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह है कि समझते ही नहीं। अरे यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं ऊपर जाके भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पाया। चाचा जी, ऊपर जाके पापा से मैं माफी मांग लूंगी, वो मेरी बात समझ जाएंगे। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए आज शाम के लिए। आज मेरा फंक्शन है। नहीं तुम... अरे यार भूषण, क्या कर रहा है? देखिए, मोहिनी के लिए आज का दिन कितना बड़ा है और आप इसके साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। देखो तो देख, कुछ नहीं बोल, एकदम चुप रहे। भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये भूषण मोहिनी का हौसला भी बढ़ाएगा और इसका नृत्य देखने भी जाएगा। सच? हाँ बेटा, एकदम सच। भूषण मेरी बात टाल ही नहीं सकता। क्यों भाई? चलो क्या? तो क्या? चुप चुप। आज हम लोग मोहिनी का नृत्य देखने के लिए जा रहे हैं सब साथ, एंड दैट इज फाइनल, अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है आज शाम की सबसे खूबसूरत पेशकश का।
कुमारी मोहिनी श्याम के भरतनाट्यम। चलिए ना, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल ले मोहिनी यहाँ डांस कर रही थी जी। और अचानक आग लग गई है ना? जी। गिरधर जी, क्या आपको कुछ पता है ये आग लगी कैसे होगी? मेरा मतलब है, क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर कहीं पर कोई फ्यूज गया हो जिसकी वजह से बड़ी सी आवाज हुई? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता सर। विनीत, यस सर। काम करो, देखो स्टेज के पीछे मीटर बॉक्स होगा, जाके चेक करो, देखो बराबर है क्या, क्या कोई वायर के साथ छेड़छाड़ हुई है क्या? यस। अच्छी तरह से चेक करो। ऐसे तो लगता नहीं फ्रेडी कि ऊपर से कुछ हो जिसकी वजह से आग लगे। आग शायद नीचे से लगी थी सर। नीचे से लगी थी आग? जी सर। सभी लोग मोहिनी के खूबसूरत नृत्य में डूबे हुए थे कि अचानक ये सब कुछ हो गया। नीचे भी ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से आग लगे, तो फिर आग लगी कैसे और कहां से? यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही। सर। आमिन? सर, पीछे मीटर में या बिजली के तारों में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अच्छी तरह से देखा ना? यस सर, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है तो फिर सब। विनीत, एक्सटिंग्विशर चेक करो। ये तो खराब है सर। इसे देख के लगता है इसके साथ जानबूझकर कोई छेड़छाड़ हुई है। ओह, तो इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था जब मोहिनी को आग लगी। पर कोई ऐसा क्यों करेगा सर? यही पता लगाने आए हैं हम, ये हुआ कैसे और किया किसने, समझे? मुझे तो लगता है कि जिसने भी ये किया वो आप में से ही कोई है, या जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से ही कोई। और वो चाहता था कि ये मोहिनी की आखिरी डांस, उसका आखिरी परफॉर्मेंस हो। जो भी है उसे हम ढूंढ निकालेंगे, कोई नहीं जाएगा यहां से बाहर। तुम घबरा मत दमयंती, हमारी मोहिनी को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सालुंखे साहब, अब अपने आप को संभालिए। अगर आप इस तरह से टूट जाएंगे तो दमयंती जी और भूषण जी को कौन संभालेगा? हौसला रखिए। आप सीआईडी वालों ने हम सबको इस तरह से बंदी बनाकर क्यों रखा है सर? हाँ सर, और अगर आपको किसी को पकड़ना ही है तो इस ऑडिटोरियम के मालिक को पकड़िए, जिनके आग बुझाने का सही प्रबंध तक नहीं था। अरे आप ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरे ऑडिटोरियम में सारा प्रबंध बराबर है। अगर सब कुछ इतना ही ठीक ठाक था तो आपका ये फायर एक्सटिंग्विशर काम क्यों नहीं कर रहा था? वो इसलिए कि किसी ने उस फायर एक्सटिंग्विशर से छेड़छाड़ की थी, समझे?
छेड़छाड़ की थी। और वो जो भी है वो चाहता था कि मोहिनी जिंदा ना रहे। जो भी है ये, उसका तो हम थोड़ी देर में पता लगा ही लेंगे। डॉक्टर, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहिनी ठीक है ना? आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मोहिनी को बचाने की, मगर अफसोस शी इज डेड। नहीं डॉक्टर, ये झूठ कह रहे थे डॉक्टर। सालों की मेरी बेटी है वो। कितनी प्यारी बच्ची थी, उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आप में से किसी को किसी पर शक है कि उसने ये किया होगा? क्या हुआ, मुंह बंद हो गया सबका? एक जीती जागती लड़की तुम्हारे सामने डांस कर रही थी और उसी वक्त अचानक उसे आग लग जाती है और वो जलती है, और आप में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा। कैसे हो सकता है ये? किसी ने कुछ तो देखा होगा। पता नहीं ये मुझे कहना चाहिए या नहीं, मगर क्या? खोलिए खोलिए, मुंह खोलिए। क्या किसी पर शक है? हाँ, शक तो है, मगर पता नहीं ये नाम लेना उचित है या नहीं। अरे बोलो तो सही, किस पर शक है? बताइए। वो मौजूद है यहाँ पर? नहीं, वो इंसानी शक्त यहाँ नहीं। मैं भूषण जी की बात कर रहा हूँ, मोहिनी के चाचा। भूषण जी? मोहिनी के चाचा? वो क्यों मारेंगे मोहिनी को? दरअसल मोहिनी के पिताजी श्री विपुल श्याम जी देश के बहुत ही जाने माने कथक गुरु थे, और भूषण जी चाहते थे कि मोहिनी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। ओह, और मोहिनी ने कथक के बदले भरतनाट्यम को चुना। हाँ, इसी वजह से उसके चाचा उससे बहुत नाराज थे, और मोहिनी भी इसी बात से बहुत परेशान रहती थी कि उसके चाचा को उसका भरतनाट्यम करना स्वीकार नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस बात के लिए भूषण जी ने अपनी भतीजी को जला दिया? आप लोगों के लिए तो ये मामूली बात होगी, लेकिन भूषण जी के लिए तो उनके परिवार के कथक इतिहास के इज्जत का सवाल था। सचिन, क्या? अच्छा, एक काम करो, मोहिनी के सारे कपड़े, सारी चीजें अच्छी तरह से चेक करो। उस आग का राज उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं चीजों में छुपा हुआ है। ओके, सब लोग कान खोलकर सुन लो। मोहिनी की मौत हो चुकी है। सर, ये मोहिनी के कपड़े और ये बाकी सारी चीजें यहाँ पड़ी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक्स। ओके सर। कमाल है, इन कपड़ों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आग लगी हो, और वहां ऑडिटोरियम में भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर आग कैसे लगी? तो अब समझ में आया ये आग लगी कैसे। हाँ सचिन, क्या? अच्छा, तो सारा चक्कर वो है। चलो, गुड वर्क। चाची और चाचा को बताया? ओके, ठीक है, राइट। सर, क्या हुआ? कुछ पता चला कि खूनी कौन है? खूनी का तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो ये पता चला है कि खून हुआ कैसे है, आग लगी कैसे। कैसे लगी सर जी आग? मोहिनी की घुंघरुओं की वजह से। घुंघरू से आग? हाँ, घुंघरुओं से आग। मोहिनी के घुंघरुओं में एक ऐसा उपकरण फिट किया गया था जिससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती थी। उस उपकरण में 2 वायर्स थे जिनकी फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी उड़ी, मोहिनी के कपड़ों में आग लगी और मोहिनी बेचारी आग में जलकर मर गई। और उसके घुंघरुओं के साथ छेड़छाड़ वही कर सकता है जो उसके आसपास हो। हाँ, बिल्कुल सही।
जो उसके आसपास हो, उसके आसपास वाले जो अभी भी यहां मौजूद है वही कर सकते हैं। ताले लग गए सर सबके मुंह पे। 15 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने वो उपकरण फिट किया था मोहिनी के घुंघरुओं में। 15 मिनट में आप खूनी को पकड़ लेंगे सर? हाँ पकड़ लेंगे। विनय, फ्रेडी, ग्रीन रूम में जितने भी इन लोगों की बैग्स हैं, सब बैग्स बाहर लेकर आओ। यस सर। सर जी क्या करेंगे आप? देखते जाना क्या करने वाले। सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें पता है क्या ठीक कर रहे क्या नहीं। सर रिमोट मिला है। रिमोट? हाँ यही तो है, यही तो चाहिए हमें। ये है वो रिमोट। इसी रिमोट से मोहिनी के घुंघरू में वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला उपकरण लगा था उसे ट्रिगर किया गया, चलाया गया, जिसकी वजह से चिंगारी उड़ी और आग लग गई उसके कपड़ों में। और ये बैग किसकी है? ये बैग ये तो विकास का बैग है। अरे विकास बोलते क्यों नहीं? हाँ सर, ये मेरा ही बैग है सर। तो विकास जी ये बैग तुम्हारी है। इसका एक ही मतलब है कि मोहिनी का खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ तुमने। ये रिमोट मेरी बैग में कहाँ से आया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। पंख लगे थे इस रिमोट को जो उड़ के आकर तुम्हारे बैग में बैठ गए। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। सर मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा? गुरुजी आप तो मेरे बारे में जानते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर को बताइए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए। सर इस विकास ने ही मोहिनी को मारा है। ये हमेशा मोहिनी से प्यार मोहब्बत की बातें किया करता था, मगर मोहिनी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी सर। क्यों विकास, क्या ये सच है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मोहिनी को नहीं मारा है सर। मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा सर? सर आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर मैंने आज बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी है इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। अच्छा, क्या लिखा है किताब में? सर इसमें लिखा है कि हमारे 5 भारतीय शास्त्रीय नृत्य उन 5 तत्वों पे आधारित हैं जिनसे सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। अच्छा फ्रेडी बताओ कौन से 5 तत्व है? हाँ बताता हूँ तो बताओ ना। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। ये अचानक भूल कैसे गया मैं? रेडी, जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। बिल्कुल ठीक। ओडिसी नृत्य आधारित है जल यानी पानी पे, कुचिपुड़ी आधारित है पृथ्वी यानी धरती पे, मोहिनीअट्टम आधारित है वायु यानी हवा पे, और कथकली आकाश पे आधारित है। और भरतनाट्यम, विकास बाबू भरतनाट्यम किस पर आधारित है आप जानते हैं? किस पर सर? आग पे। आग पर? हाँ आग पे, इसीलिए तुमने मोहिनी को आग में जला के मार दिया। सर मैं मोहिनी को आग में जलाकर क्यों मारूंगा सर? सर मैं मोहिनी से बहुत प्यार करता था सर। हाँ मगर मोहिनी तुमसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए मारा तुमने उसे आग में जलाकर। सर मैं मानता हूँ कि मोहिनी मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं मोहिनी से बहुत प्यार करता था सर। सर मैं सोच भी नहीं सकता उसे आग में जलाकर मारने की सर। ये तो आशिकों वाले फिल्मी डायलॉग मारने लगे सर। सर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मैंने मोहिनी को नहीं मारा है सर। अगर तुमने मोहिनी को नहीं मारा है तो फिर वो रिमोट वो कैसे आया तुम्हारे पास, तुम्हारे बैग में? रिमोट सर? हाँ रिमोट। उस रिमोट को जरूर स्नेहा ने रखा होगा मेरे बैग में। स्नेहा? हाँ सर, स्नेहा मोहिनी से बहुत जलती थी सर। गिरधर सर मोहिनी को ज्यादा प्रतिभाशाली समझते थे स्नेहा की तुलना में, इसलिए सर। इसलिए स्नेहा ने जलन के मारे मोहिनी का खून कर दिया, ये कहना चाहते हो तुम? हाँ सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी गुरुजी ने मोहिनी को ही सर्वश्रेष्ठ समझा, स्नेहा को नहीं। इसीलिए स्नेहा बहुत गुस्से में थी सर। अच्छा सर, स्नेहा से मिलना पड़ेगा सर। हाँ अभिजीत, स्नेहा से तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ इस मोहिनी के चाचा भूषण की कुंडली निकालो और इस विकास पर कड़ी नजर रखो। अरे वाह, कड़कती धूप में नारियल पानी पीना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है।
सर आप लोग यहाँ पे? विकास को फांसी की सजा हो गई क्या? लगता है तुम लोगों को बहुत जल्दी है विकास को फांसी पर चढ़वाने की। अब सर उसने मोहिनी का खून किया है तो फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी गुनहगार को मिलनी चाहिए। मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। वैसे स्नेहा जी, आपके मोहिनी के साथ संबंध कैसे थे? मतलब ये कि आप दोनों दोस्त के जैसे थे, या दो बहनों की तरह, या फिर दो दुश्मनों की तरह? सर ना ही ज्यादा दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। हम दोनों एक दूसरे को एकेडमी की वजह से जानते थे। अब अक्वेंटेंसेस कह सकते हैं आप। जलन होती थी उससे? जलन क्यों होगी? क्योंकि भरतनाट्यम के फंक्शन में सोलो परफॉर्मेंस करने का मौका तुम्हें नहीं मिला, मोहिनी को मिला। ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती हैं, आप लोगों में भी होती होंगी। सीआईडी में? बिल्कुल नहीं, सीआईडी एक परिवार की तरह है जिसमें नफरत और जलन की कोई जगह नहीं है, समझे? आप लोग ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? कहीं आप लोग को ये तो नहीं लगता कि मोहिनी को मैंने मारा है? विकास का तो यही कहना है कि वो रिमोट आपने उसके बैग में डाला। सर विकास ने कहा और आपने मान लिया। सर विकास गुमराह कर रहा है आप लोगों को, झूठ बोल रहा है वो। सर वो खुद को बचाने के लिए अपना इल्जाम स्नेहा के सर पे डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून तुमने किया? मैं मोहिनी का खून क्यों करूंगा? स्नेहा से प्यार करते हो ना? हाँ। इसके लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ। तो फिर शायद तुमने ही। लेकिन आप लोग मुझ पे इल्जाम कैसे डाल रहे हो? कोई सबूत है आप लोगों के पास? अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कि विकास के अलावा ये खून किसने किया है और किसके पास ऐसी ठोस वजह थी मोहिनी को मारने की? हो सकता है ये काम डैनी का हो। डैनी? हाँ डैनी। फंक्शन से एक हफ्ता पहले वो हमारी एकेडमी के रिहर्सल हॉल में आया था और उसने। नमस्ते। नमस्कार। रुक जाओ बेटा, आपकी डांस एकेडमी अपने शास्त्रीय नृत्य के लिए बहुत मशहूर है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, पर बुरा मत मानिएगा, आजकल क्लासिकल डांस देखता ही कौन है? यू नो, आज की जनता को थोड़ा मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा। आप इनमें से किसी को कोई फिल्मी गाने पे डांस करने के लिए क्यों नहीं कहते? आप यहाँ हमारी बेइज्जती करने आए या फिर मजाक उड़ाने? देखिए, मैं तो सिर्फ अपनी स्पॉन्सर अंशु जी के प्रस्ताव के बारे में कह रहा हूं। अगर कोई आपके कार्यक्रम पे पैसे लगाएगा तो वो चाहेगा ना कि उसका मुनाफा हो, और जनता सिर्फ और सिर्फ भरतनाट्यम देखने तो आएगी नहीं। क्यों? जिसे भरतनाट्यम पसंद है वो भरतनाट्यम देखने आएगा। और आप क्या चाहते हैं? आम लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी कला को छोड़ के स्टेज पे ये सब करें? तो उसमें बुराई क्या है? अरे उसी का तो जमाना है, और ये भी तो एक कला ही है। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसी कला नहीं दिखाई जाती। और अगर अंजू जी को लगता है कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में पैसा लगाकर गलती की है तो उनसे कह दीजिएगा कि वो अपने पैसे वापस ले लें। मगर नृत्य के नाम पर जो आप चाहते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे गुरुजी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो सिर्फ अपना सुझाव पेश कर रहा था। खैर, आप लोगों को मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका अपना लेंगे पैसे कमाने के लिए। तुम्हें लगता है खून डैनी और अंजू ने मिलकर किया ताकि उनकी कंपनी को पब्लिसिटी मिले? हो सकता है सर। निखिल, क्या मोहिनी के चाचा भूषण के अकाउंट में आज 10 लाख रुपए डाले गए? किसने डाले ये पैसे? अंजू कुमार ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी की सारी मिली भगत इस डैनी, अंजू कुमार और भूषण चाचा की हो? मुझे इसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए। सालून के मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा यार। ऐसा मत कहिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं। भूषण जी, आप लोग भूषण जी सॉरी, पता है हमें ऐसे वक्त पर नहीं आना चाहिए, मगर बात कुछ वैसी है। कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं आपसे। प्रतिभन, ये क्या कर रहे हो प्रतिभन? ऐसी हालत में यहाँ पर? देख साळुंखे, आपसी रिश्ता एक तरफ और ड्यूटी दूसरी तरफ। हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये कैसी ड्यूटी है यार? ये तो ठीक बात नहीं है। बीच में मत बोल साळुंखे, चुप रहना। कहिए, ऐसे भी क्या जरूरी बात करनी है आपको मुझसे कि आपको मेरी भतीजी के शोक सभा में रुकावट लानी पड़ी? बात जरूरी नहीं होती तो हम लोग आते नहीं। आपसे पूछना जरूरी हो गया है कि अपनी भतीजी का खून करते हुए आपके हाथ कांपे नहीं? What? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा? मोहिनी तो मेरी बेटी जैसी थी।
उसे तो बचपन से पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। कुछ बोलने से पहले जरा आप सोचा कीजिए। आप लोग सीआईडी से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आएगा बोलेंगे। हम सोच समझ कर ही बोल रहे हैं, समझे आप? भूषण जी, काफी दिनों से आपके मन में मलाल था ना इस बात का कि मोहिनी ने कथक नहीं भरतनाट्यम चुना। क्यों, मलाल था ना? हाँ था, लेकिन इतनी सी बात के लिए क्या मैं उसका खून करूंगा? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। डैनी और अंजू ने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले। क्यों भूषण जी, ये सच है? ये क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? प्रद्युमन, ये किसी का खून नहीं कर सकता है। ये मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है, मैं जानता हूँ इसे। ये किसी का खून नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है यार। नहीं सर, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर वाकई में इन्होंने खून नहीं किया है तो अंजू और डैनी ने इनके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों जमा करवाए? 10 लाख रुपए? वो पैसे मैंने नहीं मांगे थे उनसे, उन्होंने खुद दिए थे मुझे मुआवजे के तौर पर। और आप लोग जानना चाहते हैं कि इस पैसे से मैं क्या करने वाला हूँ? मैं एक भरतनाट्यम एकेडमी खोलने वाला हूँ, मोहिनी भरतनाट्यम एकेडमी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और आप लोग तो। आपको जो एकेडमी खोलनी है खोल लीजिए, मगर मोहिनी का खून घुंघरू की वजह से हुआ है। घुंघरुओं में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला जो उपकरण है ना, वो ऐसे ही नहीं आया घुंघरू में, वो मोहिनी के आसपास के ही किसी करीबी आदमी ने ही लगाया है वो। तो इसका मतलब है आप परिवार वालों पे इल्जाम लगाएंगे? पास वाले मतलब डांस एकेडमी में से भी तो कोई हो सकता है। ये किस पास वाले का काम है वो तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन एक बात साफ साफ बताता हूं, आप दोनों के साथ साथ हमें डैनी और अंजू पर भी शक है। कोई ना कोई संबंध जरूर है डैनी और अंजू का मोहिनी के खून के साथ, वरना 10 लाख रुपए क्यों देंगे वो? गिरधर जी। जी आइए जरा इधर। जी कहिए। हम आपके स्टूडेंट्स से मिलना चाहते हैं आज दोपहर 2 बजे डांस एकेडमी में। जी ठीक है, मैं सबको बुला लेता हूँ। और डैनी और अंजू को भी जरूर बुलाइएगा। जी जरूर, उनको भी। के दोस्ती के प्यार में इतना भी बह मत जाना कि तुझे सच और झूठ का फर्क ही ना समझे। भूषण, कल तक तुझे मोहिनी के भरतनाट्यम तक से सख्त नफरत थी और आज तू उसके नाम से भरतनाट्यम एकेडमी खोलने जा रहा है। भूषण, मुझे सही से बता, अभी वक्त है। मोहिनी के खून में कहीं तेरा हाथ तो नहीं है? कैसी बात करता है सालुंकी? मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं सालुंकी, मैं निर्दोष हूं। सब लोग मौजूद है यहाँ पे? जी सभी लोग हैं। अंजू जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं क्या कहूँ? यही कि आज आपने भूषण जी के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले। ओह, तो आप लोगों को इस बात का पता चल गया? जी हाँ, पता चल गया। हाँ, ये बात सच है कि मैंने भूषण जी के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहिनी के खून में मेरा हाथ है। और अचानक इतनी बड़ी मेहरबानी की वजह? इंसानियत की वजह से। मोहिनी की मौत का मुझे बहुत दुख है और इसीलिए मैंने भूषण जी को अपनी तरफ से छोटी सी भेंट दी थी, श्रद्धांजलि के रूप में। श्रद्धांजलि के तौर पे? कमाल है, क्या बात है। एक तरफ मिस्टर डैनी ये कह रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य के कार्यक्रम में अगर फिल्मी गीत का प्रदर्शन ना हो तो नुकसान होता है, और दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी रकम भूषण जी को दे देती है। ये चक्कर क्या है? सर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। मैडम कह तो रही है ये सब उन्होंने इंसानियत के नाते किया है। डैनी जी, आपको अंजू जी के फायदे और नुकसान की बड़ी चिंता है? क्यों नहीं होगी, मैं इनका मार्केटिंग मैनेजर हूँ। तो ये बताइए कि इस कार्यक्रम से आपके कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान? सर नुकसान ही हुआ। गलत, कंपनी को फायदा हुआ है। पब्लिसिटी चाहिए था ना आप लोगों को, तो एक भरतनाट्यम डांसर की रहस्यमय मौत, इससे बड़ी पब्लिसिटी और क्या मिल सकती थी? क्यों? मगर सर ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी है, इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है? वो कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो अंजू जी, आप ये बताइए कि जब आपको इस कार्यक्रम से इतनी तकलीफ हो रही थी तो आपने ये कार्यक्रम लिया ही क्यों? क्योंकि मैं गिरधर जी को जुबान दे चुकी थी और मैं अपनी जुबान से कभी हटती नहीं। ओह, क्या बात है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आप ये बताइए कि मोहिनी के कमरे में कौन था? शीला थी सर। शीला? हाँ सर, मैं थी।
तो मोहिनी के घुंघरू के साथ छेड़छाड़ करने का सबसे सुनहरा मौका तुम्हारे पास था, है ना? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे दिल में मोहिनी के लिए बहुत सम्मान था और मैं हमेशा मोहिनी की तरह बनना चाहती थी। तो कोई और आया था तुम दोनों के कमरे में? सर, बहुत सारे लोग थे। और ये बहुत सारे लोग क्या करने आए थे कमरे में? चीजें लेने। जैसे घुंघरू? जी। कौन लेने आया था? छोटू। वो घुंघरू की डोरी टूट गई थी तो वो अपने साथ ले गया था और बनवाकर वापस ले भी आया था। ये छोटू कौन है? जी हमारी एकेडमी में चपड़ासी है। कहाँ है ये छोटू? बुलाओ उसे। सर, छोटू तो आज काम पर ही नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ओह, इसका मतलब ये सारा किया धरा इस छोटू का है। रहता कहाँ ये छोटू? छोटू कहाँ गया ये छोटू? छोटू गया किधर? कहाँ है ये? कहीं छुप के तो नहीं बैठा है? लगता है गायब हो गया। घर का कोना कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर। हाँ रेडी। ये देखिए, ड्रॉवर में से घड़ी मिली है, महंगी लगती है। महंगी घड़ी? देखो सर, एक मामूली से प्यून के घर में महंगी घड़ी कैसे? वो इसलिए कि ये घड़ी छोटू की नहीं है, ये घड़ी विकास की है। विकास की घड़ी? देखा सर, मैं बार बार कह रहा था कि विकास ही खूनी है, मगर सर विकास की घड़ी छोटू के घर में कैसे? वही तो फ्रेडी, ये विकास की घड़ी छोटू के घर में कैसे? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी कोई और ही है, विकास खूनी नहीं है। कोई और खूनी है? हाँ, जरा सोचो। तुमने देखा कि विकास के खिलाफ के सारे सबूत हमें बड़े आसानी से मिले जा रहे हैं, ऐसे रखे जा रहे हैं जैसे कि हम विकास पर ही शक करें। इसका मतलब है कोई तो है जो ये सारे सबूत रख रहा है विकास की तरफ इशारा करने के लिए। वो रिमोट जिसके जरिए खून किया गया वो भी विकास के पास मिला। अब विकास की ये घड़ी छोटू के यहां मिलती है, कैसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये खून विकास ने नहीं, किसी और ने किया है। आप ठीक कह रहे हैं सर। अगर ये घड़ी विकास ने छोटू को दी होती तो छोटू ये घड़ी लेकर निकल जाता, यहाँ क्यों छोड़ता? वही तो, एग्जैक्टली। सर, हाँ ये देखिए सर, ये डस्टबिन से रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म मिला है। इसका मतलब छोटू गांव भागने की तैयारी में है सर। अभिजीत, छोटू गांव भागने की तैयारी में? इस छोटू को रोकना ही होगा। सर, इस छोटू को बहुत कुछ मालूम है, इसीलिए भागने की तैयारी में है। सर, इस छोटू ने अपना मोबाइल फोन ऑन करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे लगता है कि वो गांव जा रहा है तो कौन पकड़ सकता है उसे? सर, अब इस छोटू का मोबाइल 200 मीटर दूरी पे दिखाई दे रहा है। 200 मीटर? अभिजीत जल्दी भगाओ जरा। सर अब 100 मीटर की दूरी पे। 100 मीटर? जरा ध्यान रखना आसपास। सर अब लगभग 50 मीटर दूरी पे सर। 50 मीटर अभिजीत? 50 मीटर मतलब यहीं कहीं होना चाहिए। देखो सचिन कहाँ है? यहीं कहीं आसपास। कहीं इसी रास्ते पर तो नहीं? ये कहीं इसी ऑटो में तो नहीं है? हो सकता है। ओवरटेक करो, ओवरटेक करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। गांव की यात्रा कैंसिल, जेल की यात्रा शुरू। साहब मुझे जेल मत लेकर जाइए साहब, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। चुप! तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, समझे? मोहिनी का खून किया है। नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। खूनी की मदद करने वाला भी उतना बड़ा गुनहगार है जितना कि खुद खूनी। साहब मैं बहक गया था, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था साहब। पैसों के लालच? किसने दिए थे पैसे? साहब वो किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे? साहब उसका नाम। सर आप लोग, छोटू मिला क्या? छोटू भी मिला और उसने खूनी का नाम भी बता दिया। कौन है खूनी? अरे इतनी जल्दी भी क्या है खूनी का नाम जानने की? बताते हैं, खूनी यही है, आके जाएगा कहाँ? खूनी हमारे बीच में है? हाँ, शायद शीला।
नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मोहिनी के साथ सबसे ज्यादा वक्त इन्होंने ही तो बिताया था। या फिर विकास, सारे सबूत जिसकी तरफ इशारा करते हैं, ये घड़ी तुम्हारी है ना? सर ये आपको कहां से मिली? छोटू के घर से। छोटू को तो मैंने ये घड़ी दी ही नहीं थी सर। सर जरूर कोई मुझे फंसाना चाहता है सर। हम जानते हैं खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसने ये सब स्नेहा के लिए किया। कोई ऐसा आदमी जो स्नेहा से बहुत प्यार करता है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। छोटू झूठ बोल रहा है सर। हाँ सर, दीपक सच कह रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। हमने कब कहा कि ये काम दीपक ने किया है? हाँ? ये खून तो रोहित। मैंने सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। छोटू झूठ बोल रहा है सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। भाग के कहां जाओगे? दांतों से पियानो नहीं बजवाओगे? हाँ, ये सच है कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ, मगर कभी इससे कह नहीं पाया क्योंकि ये दीपक से प्यार करती है। मगर मैं हमेशा इसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। लेकिन मैंने तुमसे ये सब करने के लिए कब कहा था? माना कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अपनी कला और अपनी प्रतिभा के दम पर, यूं जुर्म के जरिए नहीं। स्नेहा, मुझे गलत मत समझो। उस दिन जब गुरुजी ने सबके सामने मोहिनी को तुमसे बेहतर घोषित किया तो मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया, और उसी दिन मैंने ठान लिया कि ये नृत्य मोहिनी की जिंदगी का आखिरी नृत्य होगा। और जब मोहिनी ने छोटू को वो घुंघरू ठीक करने के लिए कहा तो वो तुम्हारे पास लेके आया, क्यों? हाँ। और तुमने छोटू को पैसे दिए, और छोटू ने ही मोहिनी के घुंघरू का वो धागा तोड़ दिया। हाँ, मैंने ऑडिटोरियम का फायर एक्सटिंग्विशर एक दिन पहले ही खराब कर दिया। मुझे मालूम था कि अगर आग लगी तो मोहिनी को कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? तो और किसे फंसाता? सब लोग जानते थे कि तुम मोहिनी से प्यार करते थे, मगर मोहिनी तुमसे प्यार नहीं करती। इसलिए मैंने वो रिमोट पहले इसकी बैग में डाली, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने इसे छोड़ दिया। तो मैंने फिर छोटू को पैसे दिए इसकी घड़ी चुराने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें एडमिशन यहां इसलिए दिया था कि मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर नृत्य सीखने की एक भूख है, एक ललक है, मगर तुम अब इस डांस एकेडमी के इतिहास में हमेशा सिर्फ एक काला धब्बा बनकर रहोगे। सिर्फ इस एकेडमी के लिए नहीं, इस समाज के लिए भी तुम एक काला धब्बा हो, और जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सिर्फ फांसी होगी। बकुल, बकुल, लाइट्स भी ऑफ। कहाँ गए? बकुल, हेलो बकुल, अरे कहाँ है यार तू? अरे मैं तेरे फार्म हाउस पहुंच गया हूँ यार, जल्दी आ बकुल यार। एक तो तेरे फार्म हाउस में कितना अंधेरा है, लाइट्स भी नहीं है। ओके। कौन है? कौन है वहां?
अर्नव, अर्नव कहाँ हो तुम? अर्नव, अर्नव, अर्नव कहाँ हो तुम? अर्नव, अर्नव, अर्नव क्या हुआ तुम्हें? अर्नव, अर्नव, कौन है यहाँ पर? मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ पर? तुम? नहीं, नहीं। क्या हुआ यहाँ पर? आइए सर, खुद देख लीजिए। ये देखिए। क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसा? सर मेरे दोस्त का खून हो गया सर। हाँ? हाँ सर, इसी ने खून किया है और खून करके भाग रहा था, हमने इसे पकड़ लिया। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। मैं तो इन लोगों से मदद मांगने आया था सर, मगर ये लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। सर वो देखिए लाश। लाइट्स ऑन करो। सर लाइट्स नहीं है सर, जब मैं भी अंदर आया था तो सर लाइट्स नहीं थी। मैंने नहीं मारा सर, सर वो तो मेरा दोस्त है सर, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ सर? ये फार्म हाउस किसका है? सर ये फार्म हाउस बकुल का ही है, मेरे दोस्त का। फिर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर बकुल ने अपनी पत्नी नीता के लिए अगले हफ्ते सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी सर, उसी प्लानिंग के लिए आया था मैं सर। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो बकुल नहीं था सर, और सर घर की लाइट्स भी ऑफ थी सर। सच में सर, मैं बकुल का इंतजार कर रहा था कि सर अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार किया। इस देखो सर, और जोर से मार दिया सर। तुमने देखा कौन था वो? नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर। एविडेंस बैग में डालता हूँ सर। और लास्ट चेक करो, शायद कुछ मिल जाए सर। कहीं वो कोई औरत तो नहीं थी? तुमने ठीक से देखा? सर मैंने आपसे कहा ना सर, मैं उसे कैसे देख पाता? उसने मुझे पीछे से वार किया था ना, ये पता करता कि औरत है आदमी है सर। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता है तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए रूम में। सर अरे ये देखिए मेरा फोन सर, इसने मुझे यहाँ पे बेहोश किया। सर ये देखिए। सूरज, ब्लड का सैंपल उठा लो। जी। और हाँ, इस बार कोई चालाकी नहीं, काम नहीं करना है, मना कर। मगर सबूत के साथ कोई छेड़खानी की तो नहीं सर। चलो।
मैंने बकुल को नहीं मारा सर, मेरा यकीन मानिए सर। आप लाश के पास नहीं जाते। भाभी मुझे नहीं पता बकुल को किससे मारा। अन्ना ये क्या हुआ और ये खून कैसे? मुझे नहीं पता शिखा, और ये लोगों को लग रहा है कि मैंने बकुल को मारा है। तुम तो मुझ पर यकीन करती हो ना, तुम ही समझाओ ना। मैं जानती हूँ अन्ना कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप कौन है? सर मैं अर्नव की मंगेतर शिखा। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें यहाँ से भागते हुए पकड़ा है। सर मैंने आपसे कहा ना, अगर मुझे भागना आता तो मैं पीछे के गेट से भाग सकता था सर। यहाँ पे इनको बुलाने क्यों आता? सर आप जो भी बोले, लेकिन मुझे अर्नव पर पूरा विश्वास है कि वो किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ सर, अर्नव ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये कोई बता नहीं सकता। नेल पेंट? सर ये चाकू मिला है, और सर बकुल के हाथ पर नेल पॉलिश मिली है। सर ये देखिए। नेल पॉलिश? फटा हुआ कपड़ा? मतलब वो खूनी यहाँ खिड़की से भागा है? सर ये तो लड़कियों के कपड़ों का मटेरियल लग रहा है। क्या सर? किसी औरत के सर का बाल, ये लेडीज ड्रेस मटेरियल, खिड़की में फंसा हुआ नील पेंट। मुझे नहीं लगता कि ये खून इस अर्नब ने किया। जरूर ये किसी औरत का काम है। बहुत ही गहरा घाव है, सीधा चाकू छाती में मारा है एकदम। खूनी बहुत ही ताकतवर है, उसने बकुल को जरा भी बचाव करने का मौका नहीं दिया, और खूनी बकुल की डील डॉग जैसा ही होगा एकदम। अब कहना क्या चाहते हैं शाहरुख साहब? मैं कहना यह चाहता हूं सचिन, खूनी एक आदमी। क्या खूनी एक आदमी है? हाँ सर, सालों के सर सही कह रहे। जिस जगह पर खून हुआ था वहां पर आपको ये जो कपड़े का टुकड़ा मिला है, इस टुकड़े में हमें चमड़ी के, स्किन के कुछ अंश मिले हैं जो एक आदमी के हैं। आदमी के हैं? आदमी के? अच्छा, वो जो चाकू हमें वहां पर मिला, उस पर किसके उंगलियों के निशान है? उस चाकू पर अर्नब की उंगलियों के निशान है। क्या? चाकू पर अर्नब की उंगलियों के निशान मिले? हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है? अर्नव के कहने के मुताबिक उसके सिर पर किसी ने डंडे से वार किया था, और वो सही कह रहा था, क्योंकि डंडे पर जो खून के निशान मिले वो तो अर्नव के ही थे। तो फिर खूनी के बारे में एक और बात पता चली। क्या? बताता हूं, आइए। ये देखो बस, इस घाव को जरा गौर से देखो। बॉडी में जो घाव है, ये चाकू बाईं तरफ से एंटर हुआ है और ये दाईं तरफ जा रहा है। मतलब वार ऐसे किया गया है, यूं बाईं तरफ से दाईं तरफ। खूनी कोई लेफ्टी है बॉस, लेफ्टी। सर आओ ना, आओ। बताए, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ये खून तुमने ही किया। नहीं सर, सर मैंने खून नहीं किया है सर। ये खून तुमने ही किया है, नहीं तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस चाकू पर कहां से आए हैं? कहां से आए वो निशान? सर मुझे नहीं पता सर, किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया था सर, और मैं उसी समय वहां पे बेहोश हो गया था सर। मुझे कुछ नहीं पता। बोल रहे हो?
जा सकते हो। रितिका मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं सच कह रही हूँ, सर ऑफिस में नहीं है। तुम तो यही कहोगी ना, अपनी बॉस की चमची जो हो। देखो मिस चमची, जाकर अपने बॉस को बाहर बुला कर लाओ। ये सच कह रही है मैम, बकुल सर अभी तक ऑफिस में नहीं आए। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। बुलाओ उसे। आज मैं ना ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। मुझे पता है बकुल अपने कैबिन में ही बैठा है, सब कुछ पता है मुझे। कुछ नहीं पता है आपको। बकुल ऑफिस में नहीं है, ये लोग सच कह रहे हैं। ओह, बॉडीगार्ड्स। हाँ, बकुल ने अब अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स रखना शुरू कर दिए। सही कहा आपने। हम सच्चाई की रक्षा करते हैं और जरूरतमंदों की सुरक्षा भी। सीआईडी समझ में आ गया कि समझाएं? सीआईडी? इसका मतलब ये है कि बकुल ने अपने बचाव के लिए सीआईडी में बुला ली। वो तो अब हमें बुला भी नहीं सकते क्योंकि बकुल का खून हो गया। बकुल सर का खून हो गया? जी हाँ, कल रात बकुल के फार्म हाउस से उसकी लाश मिली। लेकिन बकुल सर को कौन मारेगा और क्यों? यही हम भी पता लगाने आए, पर हमें किसी औरत पर शक है। आप लोग सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? हाँ? क्योंकि इन सबको लगता है कि बकुल जी की सबसे बड़ी दुश्मन आप थी। हाँ, आप जितनी नफरत बकुल सर से करती थी, उतनी नफरत इस दुनिया में उनसे और कोई नहीं करता था। हाँ, मैं बकुल से नफरत करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बकुल का खून मैंने किया है। उसने बिजनेस में मुझे धोखा दिया। बकुल की मौत से सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे पहुंचा है। कौन मेरे पैसे मुझे लौटाएगा? और मैं किसी से नहीं डरती। अब जब चाहे जहां चाहे मुझे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। चलती हूँ। वैसे ये बताइए कि कल शाम बकुल के साथ ऑफिस में कौन था? सर, हम सब तो 5 बजे चले गए थे। ऑफिस में बकुल सर के अलावा और कोई नहीं था। आपकी तारीफ? जी, मैं रश्मि हूँ, बकुल सर की सेक्रेटरी। काफी दिनों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ। रश्मि जी, क्या आप कुछ ऐसा जानती हैं जिससे हमें कातिल को पकड़ने में मदद मिले? जी कुछ नहीं। देखिए रश्मि जी, एक आदमी का खून हो गया है और उसके परिवार वालों पे क्या गुजर रही होगी, ये तो आप समझती हैं ना। आप उनकी सेक्रेटरी थी, आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि बकुल की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। प्लीज याद करके बताइए, प्लीज। चुप रहने से काम नहीं चलेगा रश्मि। जो कुछ भी याद है बताइए, बताइए। देखिए रश्मि जी, आप कुछ छुपा रही हैं हमसे। क्या छुपा रही हैं आप? सर, जिस रात बकुल सर का खून हुआ, उस रात मैं ऑफिस से घर जल्दी चली गई थी। लेकिन मैं अपने घर की चाबियां ऑफिस ही भूल गई थी, इसलिए चाबियां लेने के लिए वापस ऑफिस आई थी। तो आपने किसी को ऑफिस में देखा? नहीं, ऑफिस में कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने बकुल सर को देखा था पार्किंग लॉट में, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। तो फिर? और फिर जब मैं ऑफिस आई तो सर के कैबिन में फोन बज रहा था। मैंने बाहर जाकर फोन उठाया तो मेरे हेलो बोलने से पहले ही एक आदमी गुस्से से चिल्लाने लगा। उसे लगा कि बकुल सर ने फोन उठाया है। क्या बोला उस आदमी ने? वो सर को धमकी दे रहा था। क्या धमकी थी? हाँ, वो कह रहा था कि ये उसकी लास्ट वार्निंग है। अगर सर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो बकुल सर को जान से मार डालेगा। निखिल, अब ये पता लगाना होगा कि ऑफिस बंद होने के बाद शाम को बकुल को किसने फोन किया था। एक बात बताओ, कल रात बकुल जी के फार्म हाउस से तुम लोगों ने किसी औरत को भागते हुए देखा? सर, कल रात हमने अर्नब जी को ही फार्म हाउस से बाहर भागते हुए देखा था और कोई भी फार्म हाउस से बाहर नहीं भागा था साहब। तो तुम्हें से किसी ने देखा कैसे नहीं? उस फार्म हाउस पर एक औरत थी और उसने खून भी किया है। नहीं साहब, फार्म हाउस के मेन गेट से हमने किसी भी औरत को आते या जाते नहीं देखा। और हाँ, अगर वो फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे से भाग गई हो तो पता नहीं साहब। बकुल के फार्म हाउस को पीछे भी एक दरवाजा है? हाँ साहब, वहाँ के सब फार्म हाउस में 2 दरवाजे होते ही हैं, पर हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ से फार्म हाउस के पीछे वाला दरवाजा नहीं दिखता साहब। हो सकता है क्योंकि हमें बंगले की खिड़की पे किसी औरत के कपड़े का टुकड़ा भी मिला था। अच्छा, उस कपड़े के टुकड़े के अलावा और भी कोई सुराग मिला वहां पर? सर, सूरज गया था बात देखने के लिए, मगर उसे तो कुछ मिला नहीं। एक बात बताओ, वहां पर जितने भी सारे ये फार्म हाउसेज है, बंगले हैं,
क्या वो खाली रहते हैं या लोग रहते भी हैं वहां पर? वहाँ के फार्म हाउस में कोई फैमिली नहीं रहती साहब, लेकिन वहाँ के फार्म हाउस खाली भी नहीं रहते साहब। क्या खाली भी नहीं रहते, लोग भी नहीं रहते? क्या मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? आए दिन वहाँ पर सीरियल्स की शूटिंग होती रहती है। कल रात भी वकुल जी के फार्म हाउस के पीछे वाले फार्म हाउस में सीरियल की शूटिंग हो रही थी साहब। ओह, बकुल जी के फार्म हाउस के पीछे शूटिंग चल रही थी, वो भी कल रात। गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट। अखिल बढ़िया शॉट है मैडम, अच्छा किया। अच्छा नेक्स्ट ठीक है सर, नेक्स्ट लाइन जैसे ये है और अब हमें ये करवाना है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने प्लीज शूटिंग करेंगे प्लीज। आपको फिलहाल शूटिंग रोकनी पड़ेगी डायरेक्टर साहब। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। देखिए आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप लंच टाइम में पूछिए, आप अभी जाइए। सीआईडी अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती है, समझे? सीआईडी? आप लोगों से कुछ सवाल पूछना है, ये बहुत जरूरी है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ऐसे ये बताइए कि कल भी आपकी शूटिंग यहीं पे हो रही थी? हाँ सर, रात के 2 बजे तक हम यहीं शूट कर रहे थे। और कल रात ही इस सामने वाले बंगले में खून हो गया। खून? या खून। आप में से किसी ने भी किसी भी आदमी को इस बंगले से जाते हुए या बंगले में आते हुए देखा? या फिर हो सकता है किसी ने खून होते हुए देखा। सर 2 बजे तक तो मैं मॉनिटर ही देख रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा सर। आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन आप में से किसी ने कुछ देखा? हाँ, सोच के बताइए। कुछ भी, कोई आवाज, कुछ भी देखा हो आप? छोटी सी छोटी चीज भी हमारे लिए सबूत हो सकती है। हाँ सर, मैंने देखा है। क्या देखा? सर हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने सीन्स देने में देरी कर दी, तो मैं उन्हें फोन करने के लिए उस कोने में चला गया। फिर मैंने देखा कि एक औरत सामने वाले बंगले से पीछे की ओर जा रही थी। तुम उसका चेहरा देख पाए? नहीं सर, अंधेरा बहुत था। अच्छा, वो लड़की अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था? वो अकेली थी और सर उसके पास एक बैग था, वो इतना बड़ा होगा। लेकिन हमें तो इस बंगले से कोई भी बैग नहीं मिला। लेकिन सर उस बैग में ऐसा था क्या जो लड़की लेके भाग गई थी? एक काम करते हैं, इस बंगले के पीछे वाले हिस्से को अच्छी तरह से चेक करते हैं, कोई ना कोई सबूत जरूर हाथ लगेगा। सर बंगले का पीछे का हिस्सा यही है। हाँ, देखते हैं क्या मिलता है। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। सर मिला क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं। निखिल। हाँ सर। वो देखो निखिल, वहां पे ऊपर कुछ है। क्या? सलवार और कुर्ता? लेकिन सर उस लड़की ने अपने कपड़े इस बैग में रख के है कोई शट्टू भी फेंक दिया। वो इसलिए निखिल कि इस कुर्ते पे खून के धब्बे हैं और शायद ये खून के धब्बे बकुल के ही हैं। सर उसने कपड़े इसलिए बदल दिए ताकि किसी को उस पर शक ना हो। हाँ, बड़ी प्लानिंग के साथ आई थी, कपड़े साथ लेकर। निखिल, तुम्हें याद है बकुल के फार्म हाउस पे हमें कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? वो टुकड़ा इसी कुर्ते का है, ये देखो। सर लेकिन सारुंके सर ने बताया था कि बकुल के खून में एक आदमी का हाथ है, लेकिन हमें जो सबूत मिल रहे हैं वो सबूत किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं।
आने के लिए यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी सिर्फ कोई आदमी है या फिर कोई औरत भी। सर अगर इस खून में आदमी और औरत दोनों मिले हैं तो आदमी के कपड़े पर भी खून के छींटे उड़े होंगे। एग्जैक्टली और कपड़े आदमी ने भी बदले होंगे। लेकिन सर उस शूटिंग वाले लड़के ने बताया था कि उसने बंगले के पीछे सिर्फ औरत को भागते हुए देखा था, तो आदमी कहां गया? लेकिन हो सकता है कि खून करने के बाद उन दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए ताकि वो दोनों साथ में ना पकड़े जाएं। ये खूनी जो कोई भी है, आदमी या औरत, इतना शातिर तो है कि फिलहाल उसने हमें उलझन में तो डाल ही दिया है। सुंदरता की मूरत लग रही हो तुम तो, किसी की नजर ना लगे। बुरी नजर वाले तेरा दिल काला। अब क्या करना है सर? करना क्या है? खूनी की तलाश। नीता, नितिका और शिखा को ब्यूरो बुला लेते और इन ड्रेस की ट्रायल करवा लेते। बाकी एसीपी साहब डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओह, वैसे एक काम और किया जा सकता है। क्या सर? इस बारकोड से यह पता चल जाएगा कि इस बैग का खरीदार कौन है। हाँ सर। ओके ओके सर, ठीक है। क्या हुआ सर? जिस फोन से बकुल के ऑफिस में फोन आया था वो नंबर नितिका का है। डाला था, समझ नहीं आ रहा मुझे। नितिका जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आप लोग यहाँ? क्या हुआ? क्या लगा आपको बकुल का खून करके इतनी आसानी से निकल जाओगी? What nonsense! मैंने बकुल के ऑफिस में कह दिया था कि मैंने बकुल को नहीं मारा। तो फिर बकुल को धमकी भरे फोन क्यों किए थे? कौन सा फोन? कैसी धमकी? कौन सा फोन? कैसी धमकी? सुन लिया श्रेया? उस रात बकुल को तुम्हारे नंबर से किसी आदमी ने धमकी भरा फोन किया था नितिका। क्यों करवाया था वो फोन? क्योंकि बकुल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसा क्या किया था बकुल ने? मैं बकुल की पत्नी हूँ। एक और झूठ। जहां तक हम जानते हैं नितिका जी, बकुल की पत्नी का नाम नीता है। नीता बकुल की दूसरी पत्नी है। बकुल ने पहले मुझसे शादी की थी। कानूनी तौर पर आज भी मैं बकुल की पत्नी हूँ। तो फिर आपकी शादी के बारे में कोई कैसे नहीं जानता? हाँ? दरअसल बकुल ने यह सारा प्लान बड़ी चालाकी से बनाया था। 5 साल पहले बकुल मेरे पापा की फैक्ट्री में सिर्फ एक मैनेजर था। हम दोनों के बीच में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। पापा ने सारा बिजनेस बकुल को दे दिया। फिर बकुल ने मुंबई में एक दूसरा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के सिलसिले में वो मुंबई आता जाता रहता था, लेकिन मुझे कभी नहीं लेके आता था। उसने मुंबई में नीता से शादी कर ली क्योंकि वो मुझसे ज्यादा पैसे वाली थी। उसके बाद बकुल घर वापस कभी नहीं आया। और सर, उसने मेरे फोन भी उठाना बंद कर दिए। तो नितिका जी, आपके कहने का मतलब है कि बकुल ने पैसे के लिए तुम्हें धोखा दिया है? हाँ सर। फिर मैंने गुंडे से उसे जान से मारने की धमकी दिलवाई। लेकिन सर, मैंने बकुल को नहीं मारा। सच में मैंने बकुल को नहीं मारा। मेरा यकीन करिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे नितिका जी कि आप कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। लेकिन तब तक आपको हमारी मेहमान बन के रहना पड़ेगा। क्या प्राइस है इसका? मैम 2000 रुपीज। डिस्काउंट नहीं मिलेगा? सॉरी मैम, हमारे यहाँ डिस्काउंट नहीं होता, फिक्स रेट है। ओके, थैंक यू मैम।
एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से एक बैग के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करेंगे। हाँ पूछिए सर। इसका बारकोड चेक करके हमें ये बताइए कि ये बैग आप ही की दुकान से खरीदा है। 2 मिनट सर प्लीज। यस सर, ये बैग हमारी स्टोर से खरीदा गया है 25 जनवरी 2013 को। अब देख के ये बता सकते हैं कि ये बैग खरीदा किसने था? या श्योर सर। ये सर वीएसटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया गया था और कस्टमर का नाम है मिस शिखा। ठीक है, थैंक यू। शिखा? लेकिन सर शिखा तो अर्नव की मंगेतर है, राइट? लेकिन सर अर्नव की मंगेतर शिखा बकुल खून क्यों करेगी? बकुल और अर्नव तो अच्छे दोस्त है। ये तो अब शिखा ही बताएगी। दीपिका जी, ये कपड़े अंदर जाकर पहन लीजिए। ये खून वाले कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। देखिए मैडम, हमें जबरदस्ती करने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर आप यूं ही जिद पर अड़ी रहे तो हमें जबरदस्ती करना आता है। शिखा जी, अब आपकी बारी। शिखा जी प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सर, गीता जी तो आना चाहती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा कर लाया। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे और किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? गीता जी प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं? मेरे पति की हत्या हुई है। खूनी तो आप लोग ढूंढ नहीं रहे और उल्टा मुझ पे ही शक कर रहे हो। गीता जी, हमें शक है कि बकुल का खून एक औरत ने किया है और उस औरत को ढूंढने के लिए ही हमने ये सब किया है। मैंने बकुल को नहीं मारा, वो मेरा पति था, मैं क्यों मारूंगी उसे? देखिए नीता जी, जहां बकुल का खून हुआ है वहां पर हमें पास में कुछ कपड़े मिले। हम बस चाहते हैं कि कुछ मिनटों के लिए आप वो कपड़े पहने। नीता जी प्लीज। माफ कीजिए, हमने आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दी। आप जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी। ये कपड़े इन तीनों के नहीं लगते, बड़े भी हैं, ढीले भी हैं। अगर इन तीनों के नहीं तो फिर किसके हो सकते हैं? मगर सर, ये कपड़े हमें जिस बैग में से मिले वो बैग तो शिखा की है। ऑलरेडी बैग तो शिखा का है, लेकिन शिखा ने हमें यह भी कहा कि वो बैग चोरी हो गई थी, है ना? शिखा ने हमें यह भी बताया कि बकुल के मरने से पहले उसके घर पर नीता और उसका पति बकुल आए थे। बकुल तो मर चुका, बची नीता, मगर नीता को तो ये कपड़े होते ही
सर हो सकता है जब शिखा घर पर नहीं थी तो कोई और आया और बैग लेके चला गया। हो सकता है, मगर सर शिखा ने तो कहा था कि उसकी नौकरानी और नौकर सुखराम घर पे ही रहते। हाँ, सुखराम और नौकरानी, सुखराम और नौकरानी। अच्छा ये बताइए कि शिखा जी के घर से बाहर जाने के बाद कोई घर में आया था क्या? नहीं साहब, शिखा मैम साहब के बाहर जाने के बाद तो कोई भी घर पे नहीं आया था। देखो जल्दबाजी में जवाब मत दो, अच्छे से सोचकर याद करके बताओ। अरे साहब, क्या सोचना और क्या याद करना। नीता मैम साहब ने तो कड़क हमें हुक्म दिया था कि उनके बाहर जाने के बाद किसी को भी घर में नहीं घुसने दिया जाए। और साहब जब भी वो घर पे होती थी तो बकुल सेठ, अर्नब सेठ और नीता मैम साहब के अलावा कोई भी घर पे नहीं आता था साहब। जब घर में कोई आया ही नहीं तो फिर वो बैग कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैग आपने ही खूनी तक पहुंचाया है? हाँ? देवा रे देवा, ऐसा काय को बोलता है साहब? साहब हम मेहनत करके 2 रोटी कमाता है, हम अगर खून किया होता तो आपके सामने कैसे खड़ा होता साहब? आपको खबर क्या? हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ सर? ये शिखा का दूसरा नौकर सुखराम कहीं भी नहीं मिला, घर से भी गायब है। सर कहीं सुखराम नहीं तो? हो सकता है निखिल, एक काम करो, इस सुखराम का मोबाइल ट्रेस करो, पता करो उसकी लोकेशन क्या है। ठीक से पता किया ना, यहीं पे है? हाँ सर, उसके मोबाइल को लोकेशन ट्रैक करेंगे, वो इसी चौल में बता रहा है। सर मैंने पता लगाया है, उसका दोस्त इसी चौल में रहता। तो सर वो उसकी दोस्त की खोली में ही होगा। इससे पहले कि उसे हमारे आने की खबर हो, उसे दबोचना होगा। हेलो, आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पूरी तरह सेफ हूँ। और सीआईडी तो क्या, दुनिया की कोई भी पुलिस मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। सर यही है। यही है? एक मिनट, बाद में फोन करता हूँ। ऐसा लगता है उसे हमारे आने की खबर हो गई है। फिर तो इसे अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। तोड़ो दरवाजा। सर अंदर है। किधर गया? रानी से गया कहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। सीआईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है, कुछ करो, मुझे बचा लो प्लीज। तुम हंस क्यों रही हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कुछ करो प्लीज।
अब तुम खुद मेरे लिए एक मुसीबत बन गए हो। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद करती हूँ। पकड़ो उसे। कौन थी वो औरत? कौन थी? किसने मारा तुमको? लड़की गायब कहाँ हो गई? तो जाएगी क्या हुआ? पूरा जंगल छान मारा। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई सर। इस आदमी की भी मौत हो गई है। चाकू सीधा सीने पे मारा है। काफी गहरा घाव है। एक काम करो, लाश को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर एक बात तो तय है कि बकुल का खून और इस नौकर का खून किसी औरत ने किया है। हम अगर सारुंखे साहब का मानना है कि खून किसी आदमी ने किया है, हो सकता है इस औरत ने किसी गुंडे को पैसे दिए हो बकुल का खून करने के लिए। लेकिन सर अगर वो किसी गुंडे से बकुल का खून करवा सकती है तो फिर उस नौकर को भी किसी गुंडे से मरवा सकती है। उसने खुद क्यों किया इसका खून? हो सकता है गुंडा भेजा हो, लेकिन उसके पहले हम लोग पहुंच गए। इस डर से कि ये अपना मुंह ना खोल दे, इस औरत ने इसका खून कर दिया। सर ये औरत ताकतवर ही नहीं, बहुत चालाक भी है। खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इस औरत ने भी की है। अपनी घड़ी छोड़ दी है हमारे लिए। हाँ क्यों, क्या हुआ? घड़ी मैंने तो देखी है। कहाँ देखी है? घड़ी रश्मि। बकुल की सेक्रेटरी रश्मि? हाँ सर, वही रश्मि। तो इन सब मर्डर्स के पीछे रश्मि का हाथ है? नहीं, आप लोग एकदम गलत सोच रहे। मैं पहले भी कह चुका हूं बॉस, एक बार फिर से कहता हूं, कातिल एक आदमी ही है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मैंने खुद उसे इसका खून करके भागते हुए देखा है। वो एक औरत ही थी सर। अच्छा, वो एक औरत थी तो मतलब सालूखे जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है और आप जो बोल रही है वो सच बोल रही है ना? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ बोलिए एसीपी साहब, आप भी बोलिए कि सालूखे तो सच ही आ गया है। सालूखे तो सच कभी बोलता ही नहीं है। सालूखे तो जो बोलता है झूठ बोलता है, सच तो ये बोलती है। ये तो इस पर क्यों उखड़ रहा है? तो फिर क्या करूं? ये तो वही बोल रही है जो इसने देखा है। मुझे कुछ नहीं मालूम उसने क्या देखा है। मैं जो कह रहा हूं वो सही है, कातिल एक आदमी ही है। ये दिखा देखो जरा बॉस प्लीज। ठीक ऐसा ही घाव बकुल की बॉडी पर दिखा। तो सर जिस तरह से और जिस फोर्स से उस बकुल पर वार किया गया था, ठीक उसी फोर्स से इस नौकर पर भी वार किया गया है। और ज्यादातर इतनी ताकत आदमियों में होती है ना,
औरतों में इतनी ताकत होना बहुत मुश्किल है। और इतना ही नहीं प्रतिमा, ये खून ही कोई लेफ्टी बाएं हाथ का, बकुल के खून की तरह इसने भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया है खून के लिए। ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन सर खूनी एक औरत ही है, शायद रश्मि। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? अगर रश्मि खूनी है तो उसे पकड़िए जाकर के। यहाँ क्या कर रही हैं आप? यार बस कर फारूक, जब ये कह रहे उसने देखा तो देखा, यकीन क्यों नहीं करता तू? और फिर अभिजीत ने भी तो देखा। कैसे यकीन करूँ यार? क्यों नहीं यकीन कर सकता तू? वहां पर रश्मि की घड़ी मिली, फिर पूर्वी ने उसे इस नौकर का खून करके भागते हुए देखा, और अभिजीत ने भी वही देखा है। सर, दो महारथियों की टक्कर देखिए, आप किसके साथ में? देखो बॉस, आप लोगों को वहां पर कुछ भी मिला हो, आप लोगों में से किसी ने कुछ भी देखा हो, मैं जो बोल रहा हूं एकदम सच है कि कातिल एक आदमी ही है। रिटायर हो जा। रिटायर हो जा? मतलब क्या तुम्हारा रिटायर हो जा? अच्छा ओके ओके ओके, मैं रिटायर हो जाऊंगा। प्रद्युमन, अगर मैं गलत हुआ तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम भी अपना इस्तीफा तैयार रखना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।